हेलो बच्चों। तो आज वेक्टर का लेक्चर नंबर 9th और आज हम पढ़ेंगे साइन लॉ। तो इसका पिछला लेक्चर था कोसाइन लॉ का, जो कि काफी पहले बना था। आज काफी लेट हम बना रहे हैं साइन लॉ। तो ये जो साइन लॉ और कोसाइन लॉ है ना, ये दोनों मैथ्स के पार्ट हैं, है ना, ट्रायंगल्स के। पर इनकी जो प्रूविंग है वो वेक्टर के मेथड से होती है, इसलिए इसको हम यहां पे पढ़ते हैं। जैसे आपने पिछला लेक्चर पढ़ा वेक्टर 08 कोसाइन लॉ, उसकी प्रूविंग थी डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। और आज पढ़ेंगे साइन लॉ, जिसकी प्रूविंग होगी क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से। तो आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए आप सीखते हैं साइन लॉ। क्या है साइन लॉ, कहां यूज होता है? साइन लॉ किसी भी ट्रायंगल में यूज होता है, ठीक है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे ना हो, राइट एंगल्ड हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो, स्केलन हो, कोई भी ट्रायंगल हो। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है। इसकी इस साइड की लेंथ है a, इस साइड की लेंथ है b और इस साइड की लेंथ है c। a साइड के सामने वाले एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा, b साइड के सामने वाले एंगल को बोल दिया बीटा और c के सामने वाले एंगल को बोल दिया गामा। a के सामने अल्फा, b के सामने बीटा, c के सामने गामा। तो साइन लॉ कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में द रेशियो ऑफ साइड अपॉन साइन ऑफ द अपोजिट एंगल, मतलब a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन गामा। इसमें ध्यान से देखना कि अल्फा बीटा गामा कैसे लिया है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कई बार। a के सामने वाला एंगल अल्फा, b के सामने वाला एंगल बीटा और c के सामने वाला एंगल गामा। तो a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन गामा। साइड लेना है और रेशियो किससे लेना है? साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू इट। दिस इज ट्रू फॉर एनी ट्रायंगल। अब इसको यूज करके आप साइड्स भी निकाल सकते हैं ट्रायंगल की और एंगल भी निकाल सकते हैं। भाई कई बार साइड्स गिवन होगी, एंगल गायब होगा, कई बार एंगल गिवन होंगे, साइड्स गायब होगा। तो दोनों जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात यह है कि आया कैसे, इसका प्रूफ कैसे है। तो इसका प्रूफ हम देखने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। देखा जाए क्रॉस प्रोडक्ट से इसका प्रूफ शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहां पे तो हमने ट्रायंगल बनाया, हमने बोला मान लेते हैं कि ये वेक्टर a और ये वेक्टर b और ये वेक्टर c। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये वेक्टर a, ये मैंने लिया वेक्टर b, ये वेक्टर c, तीनों को मिला के एक ट्रायंगल कंप्लीट होता है। अच्छा, अगर आपने हेड टेल मेथड पढ़ा हो तो आप मुझको बस ये बताना कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का यहां पे कितना वैल्यू होगा। अगर इन तीनों को मैं जोड़ूं तो कितनी वैल्यू आएगी। तो हेड टेल में हमने पढ़ा था कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ो और दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर की टेल जोड़ो, 3 वेक्टर हो गए। हेड टेल मेथड ये कहता था कि पहले के हेड से दूसरे की टेल, दूसरे के हेड से तीसरे की टेल। और जब रिजल्टेंट निकालना हो तो पहले की टेल से आखिरी का हेड जोड़ो, मतलब रिजल्टेंट तो ये है 0। भाई कहीं जाएगा नहीं, घूम के वापस वहीं आ गया। यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। क्लोज हो गया ना भाई, a प्लस बी प्लस सी क्लोज हो गया, 0। नहीं समझे? देखो a के हेड से b का टेल जुड़ा, b के हेड से c का टेल जुड़ा। ये तो जोड़ने का तरीका होता था a प्लस बी प्लस सी, हेड से टेल, हेड से टेल। और रिजल्टेंट कैसे निकलता था? रिजल्टेंट निकलता था पहले की टेल से आखिरी के हेड को जोड़ो, तो पहले ही जुड़ा है। भाई यहां से यहां जोड़ने के लिए कितना बड़ा वेक्टर चाहिए? 0 वेक्टर चाहिए। तो इसका आंसर 0 कह लो या 0 वेक्टर कह लो, कुछ चाहिए ही नहीं, ऑलरेडी वो रिजल्टेंट बना हुआ है। यानी इसमें जो सम आएगा वो 0 आएगा तीनों वेक्टर का। बहुत कॉमन सी चीज है, जब भी साइक्लिक फिगर बन जाएगी तो सम 3 वेक्टर का 0 हो जाएगा, घूम के वापस वहीं आ गया। अच्छा, अब एंगल की बात आई तो हमने कहा है a के सामने वाले एंगल को अल्फा मान रखा है, b के सामने वाले एंगल को बीटा मान रखा है और c के सामने वाले एंगल को गामा मान रखा है। चलो ठीक है, अब सुनना ध्यान से। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को ले लेते हैं, इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम क्रॉस कर देते हैं किसी से भी, a से b से c से, जिससे तुम्हारा मन करे। c से कर दे
दोनों तरफ सी से क्रॉस कर दिया, दोनों तरफ सी से क्रॉस। सो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर फॉर्म में लिखो। इसको मैंने क्रॉस कर दिया सी से और इस तरफ 0 का क्रॉस कर दिया सी से। बोलो ठीक है, दोनों तरफ सी से क्रॉस ले लिया। तो भाई साहब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ए क्रॉस सी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बी क्रॉस सी और बोलो सी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 0 क्रॉस सी। तो भैया 0 ही आ जाएगा ना, 0 से किसी चीज का क्रॉस करोगे तो 0 ही मिलेगा। अच्छा, अब बात आई ए क्रॉस सी। तो बच्चों ए क्रॉस सी क्या होगा भाई, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, है ना, और साथ में वो एन कैप डायरेक्शन वगैरह भी देखना होता था। चलो अच्छा, यानी ए क्रॉस सी आएगा मॉड ए मॉड सी और साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड सी। ध्यान से, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड सी। अच्छा, तो आप बोलोगे सर ए वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, इनके बीच में एंगल बीटा है तो साइन बीटा लिख दें, पर वो गलत हो जाएगा। आंसर फिर भी सही मैच करेगा, आंसर फिर भी सही मैच करेगा, बन जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ तुमको ये करना है ना, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। तो प्रूफ तो तब भी हो जाएगा, पर खेल गलत कर दोगे। ए और सी के बीच में एंगल बीटा नहीं है। दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी लेते हैं जब दोनों टेल से टेल जुड़े हों या दोनों हेड से हेड जुड़े हों। ये वाला एंगल होता है वेक्टर के बीच का, या ये एंगल। बीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। नो, इन दो साइड के बीच का एंगल है, पर वेक्टर के बीच का नहीं। वेक्टर के बीच का एंगल होता है जब वो टेल से टेल जुड़े हों। तो पहले तो टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा, ताल से ताल मिलानी पड़ेगी। एक काम कर लेते हैं, हम इस सी वाले वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके आगे बढ़ा लेते हैं। वेक्टर्स में ये चीज तो अलाउड होती है। तो मैंने सी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके आगे बढ़ा लिया। अब देखो सी वेक्टर ये, ए वेक्टर ये, दोनों टेल से टेल जुड़ गए। ध्यान से, ये सी वेक्टर ये ए वेक्टर, दोनों टेल से टेल जुड़ गए। अब इनके बीच का ये एंगल कितना होगा, ये बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा। बोलो सही है, अब सही है कहानी। ए और सी के बीच का एंगल बीटा नहीं है, ए और सी के बीच का एंगल है 180 माइनस। फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, पर कंसेप्ट तो सेम होना चाहिए। मैंने क्या किया, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके आगे बढ़ाया। टेल से टेल जोड़ने के बाद दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलते हैं। तो हम यहां पे लिख लेंगे साइन 180 माइनस बीटा। ठीक है, साइन 180 माइनस बीटा। अच्छा, अभी देखो और भी चीजें होंगी। फिर आते हैं बी क्रॉस सी पे। अभी ऐसे लिखे रहने दो, अभी प्लस माइनस के भी खेल बताएंगे। बी क्रॉस सी पे आओ। तो ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर सी। क्या इनके बीच में एंगल अल्फा ही है या कुछ और है? सोचो, मॉड बी मॉड सी। सोचो, क्या बी और सी के बीच में एंगल अल्फा है? एक का हेड है, दूसरे का टेल है, नहीं चलेगा, दोनों का टेल होना चाहिए। क्या करें, बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके ऐसे आगे बढ़ा लें, कोई दिक्कत? बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके आगे बढ़ा लिया। अब बी और सी कैसे जुड़ गए? टेल से टेल। यानी ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस अल्फा। सो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल अल्फा नहीं है, 180 माइनस अल्फा। समझ रहे हो? इसको मैंने आगे बढ़ा के, अब दोनों टेल से टेल जुड़ गए, बी और सी। अब जो एंगल इनके बीच का है उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो मॉड बी मॉड सी साइन 180 माइनस अल्फा। तीसरा टर्म मॉड सी क्रॉस सी, तो मॉड सी साइन, अब सी और सी के बीच में एंगल तो जीरो होगा ना। एक वेक्टर खुद से कितना एंगल बनाएगा? खुद से जीरो एंगल बनाएगा, तो साइन जीरो, और दूसरी तरफ तो जीरो लिखा हुआ है। अच्छा, अभी सुनो, अभी और भी चीजें हैं, अभी और भी बातें सुनो। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन 180। अच्छा, 180 माइनस में तो साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस, tan का tan। 180 माइनस हो या 180 प्लस, उसमें चेंज तो होता नहीं। अच्छा, वो साइन की बात आएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव। अच्छा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ऑल साइन tan cos। सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। सब पता है ना मैथ से भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में वहां पे साइन पॉजिटिव। यानी ये आएगा, ध्यान से, मॉड ए मॉड सी साइन बीटा, और दूसरा वाला मॉड बी
मॉड सी, अभी कुछ गलत है बताते हैं, साइन अल्फा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। और ये तो जीरो हो गया, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये तो जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। अभी सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई है, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, ध्यान से। बात बच्चों ये है कि A क्रॉस सी का जो आंसर होता है वो एक वेक्टर होता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर वेक्टर आता है, यानी ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। क्या ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में? A क्रॉस सी कैसे करते थे याद है? ऐसे पाम रख के ऐसे फिंगर्स कर्ल करते थे, जिधर अंगूठा जाता था वो डायरेक्शन। देखो जरा, A क्रॉस सी, A क्रॉस सी किधर? इनवर्ड्स। A क्रॉस सी किधर? इनवर्ड्स। यहां पे एक स्क्रू रख लो, स्क्रू को कहां से कहां घुमाओ? A से, या क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ा है ना अच्छे से। स्क्रू को घुमाया A से C, स्क्रू किधर गया? अंदर। यहां स्क्रू रख लो जहां टेल से टेल जुड़ी है, और स्क्रू कहां से कहां घुमाओ? A से C, तो स्क्रू किधर जा रहा? अंदर। यानी A क्रॉस C की जो वैल्यू है वो इनवर्ड है। ये जो वेक्टर है ये इनवर्ड है प्लेन के। और इस वेक्टर की बात करें B क्रॉस C की, ये रहा B क्रॉस C, ऐसे करते हैं ना, पाम लेके, पाम को B से C घुमाया, जिधर अंगूठा आया वही डायरेक्शन होता है, थंब। B क्रॉस C आउटवर्ड। तो पहली बात तो ये कि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में थे, आप कैसे सीधा सीधा ऐड कर रहे हो? तो गलत बात है। बात समझे कि नहीं? यहाँ पे स्क्रू रख लो, स्क्रू को कहां से कहां घुमाओ? B से C, कचक 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 कचक, वो बाहर निकल। यहां रख के घुमाओ A से C, कुचक 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 कुचक। ये देखो, ये क्लॉकवाइज टिंग डिंग 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 डिंग, ये एंटी क्लॉकवाइज टिंग डिंग डिंग डिंग। क्लॉकवाइज में अंदर घुस रहा है इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज B से C टुर 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 बाहर। तो भाई साहब आपने पहले ही गलत किया हुआ है, यहां पे प्लस नहीं लिख सकते। एक काम करते हैं, आउटवर्ड वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं, इनवर्ड वाले को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। तो यहां पे आपको माइनस लगाना चाहिए था, किसी एक को तो पॉजिटिव, मैंने कह दिया आउटवर्ड को पॉजिटिव इसको नेगेटिव। तो एक्चुअल में कहानी ये होनी चाहिए। हो गया। अब इसको मैंने उस तरफ भेजा इक्वेशन के, तो बन जाएगा मॉड बी मॉड सी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड सी साइन बीटा। बोलो ठीक है। यहां से मॉड सी कैंसिल, बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन अल्फा। यहां से आप बोल सकते हो बी अपॉन साइन बीटा, देखो ध्यान से, बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन अल्फा। हाय रे हाय, नींद नहीं आई। बोलो क्लियर है यहां तक? बी अपॉन साइन बीटा ए अपॉन साइन अल्फा, क्लियर है? अब कहोगे मॉड कहां हट गया? अरे यार फील लो ना, बी मतलब बी की वैल्यू। भाई यहां पे इनको थोड़ी ना पता है वेक्टर का खेल चल रहा है, तो मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री से कहानी आई है, तो वो थोड़ी ना कहेंगे ए वेक्टर, वो तो बोलेंगे ए साइड ऑफ ट्रायंगल है, तो उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। तो मॉड बी भी मैग्नीट्यूड होता है, बी भी मैग्नीट्यूड ही होता है। तो अभी हमने प्रूफ किया बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन अल्फा। अभी ये प्रूव हो गया, बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन अल्फा। ये प्रूफ हो गया अभी यहां तक। नोट कर लें, मैंने पहले बोला कि ए बी सी साइक्लिक, और जहां से चले थे वहीं आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, ऐसे ही बोल सकते हो। तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। मैंने कहा दोनों तरफ सी से क्रॉस ले लो, तो ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस सी, और जीरो क्रॉस सी जीरो हो गया। ए क्रॉस सी क्या आएगा? तो ए वेक्टर और सी वेक्टर को आगे बढ़ाया ताकि टेल से टेल मिल जाए, ताकि इनके बीच का एक्चुअल एंगल मिला 180 माइनस बीटा। तो मॉड ए मॉड सी साइन 180 माइनस बीटा, साइन 180 माइनस बीटा इज साइन बीटा। आया देखो, वही पहले ही साइन बीटा लेते तो भी आंसर सही आता, पर लॉजिक गलत होती है, कंसेप्ट तो सही होना चाहिए। पहले ही तुम यहाँ पे साइन बीटा लिख लेते और सी के बीच का एंगल, तो आंसर सही आता, मॉड ए मॉड सी साइन बीटा, तो कंसेप्ट गलत होता है। अच्छा, और यहाँ पे हमने बी क्रॉस सी कैसे लिया? बी को आगे बढ़ाया ताकि टेल से टेल मिल जाए, बीच में एंगल 180 माइनस अल्फा, मॉड बी मॉड सी साइन 180 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा। फिर मैंने बोला कि दोनों वेक्टर है, ए क्रॉस सी देखा अंदर जा रहा क्लॉकवाइज, ए से सी क्लॉकवाइज अंदर, और बी से सी एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, तो एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव। फिर तो कुछ नहीं किया, और ये सी क्रॉस सी तो जीरो हो जाएगा, मॉड सी साइन जीरो। फिर तो बस इधर उधर किया, कैंसिल किया, बी अपॉन साइन बीटा ए अपॉन साइन अल्फा। अब क्या करो, इसको मिटा दूं मैं, मिटा दूं? ओके। अब जैसे सी से क्रॉस लिया है ऐसे ही बी से क्रॉस ले लो एक बार, जैसे सी से क्रॉस लिया है ऐसे ही एक बार बी से क्रॉस ले लो, बस टेंशन सारी खत्म। क्रॉस बी, इसी वाली इक्वेशन को दोनों तरफ बी से क्रॉस कर लो, तो पहला बनेगा ए क्रॉस बी, दूसरा बनेगा बी क्रॉस बी जो कि जीरो हो जाएगा, तीसरा बनेगा सी क्रॉस बी, और इधर हो जाएगा जीरो ही रह जाएगा। ए क्रॉस बी की बात करते हैं, तो ए क्रॉस बी
ए क्रॉस बी की जगह मॉड ए मॉड बी, और ए और बी के बीच में एंगल गामा नहीं है, पहले ए को आगे बढ़ाया, बोला सही है, टेल से टेल जोड़ी ए और बी की, ये एंगल कितना है 180 माइनस गामा। आंसर सही आता गामा लेके भी, पर कंसेप्ट गलत था। ए को पहले पैरेलल शिफ्ट करके आगे किया, ए और बी के बीच में एंगल कितना है 180, टेल से टेल जोड़ो तब एंगल सोचो। तो मॉड ए मॉड बी साइन 180 माइनस गामा प्लस बी क्रॉस बी विल बी 0 बाई मॉड बी और साइन थीटा होता है क्रॉस में। अब बी का बी से एंगल कितना होगा, बी का बी से कितना एंगल होगा 0, साइन 0 इज 0, तो बी क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा। अरे यार बी क्रॉस बी लिख दूं मैं, मॉड बी साइन 0 आएगा कि नहीं, अच्छा प्लस सी क्रॉस बी, तो सी क्रॉस बी होगा मॉड बी। अब सी क्रॉस बी करना है, सी क्रॉस बी करना है, तो मॉड सी मॉड बी, और इनके बीच का एंगल देखो पहले ही हम निकाल चुके हैं, सी और बी के बीच का साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। फिर वही बात, ये भी एक वेक्टर है वो भी वेक्टर है, डायरेक्शन सोचें, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन सोचो, ए क्रॉस बी, पहले टेल से टेल जोड़ लो तब, ए क्रॉस बी आउटवर्ड, स्क्रू ए क्रॉस बी, ए से बी एंटी क्लॉकवाइज, ए से बी एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, ए से बी एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, सी क्रॉस बी इनवर्ड्स, देखो सी क्रॉस बी कैसे दिखाऊं, देखो बी क्रॉस सी आउटवर्ड आ रहा है, बी क्रॉस सी आउटवर्ड आ रहा है, तो सी क्रॉस बी किधर जाएगा, देखो इनवर्ड, सी क्रॉस बी। चाहो तो यहां स्क्रू रख लो, स्क्रू को सी से बी घुमाओ, स्क्रू रख के इसको सी से बी क्लॉकवाइज इनवर्ड्स, ए से बी एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, सी से बी क्लॉकवाइज इनवर्ड्स। तो फिर वही बात है, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, तो आउटवर्ड्स को पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव, तो माइनस लगाना चाहिए था। अब यहां से ये माइनस से उधर चला जाएगा, तो मॉड ए मॉड बी साइन 180 माइनस गामा इज इक्वल्स टू मॉड सी मॉड बी साइन 180 माइनस अल्फा। क्या क्या कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल होगा, अच्छा साइन 180 माइनस गामा इज साइन गामा है ना, तो ए साइन गामा सी साइन अल्फा, 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ए अपॉन साइन अल्फा सी अपॉन साइन गामा। यहां से क्या प्रूव हुआ, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन, अब मॉड लगाए ना लगाए वैल्यू है, मैं बोल तो रहा हूं, तो ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल सी अपॉन साइन गामा, मतलब ये दोनों बराबर है। अब ये प्रूफ हो गया, पहले वाले से प्रूफ किया कि ये दोनों बराबर हैं, दूसरे वाले से प्रूफ किया ये दोनों बराबर है, यानी सब बराबर है। पहली बार आपने प्रूफ किया ये इसके बराबर, दूसरी बार प्रूफ किया ये इसके बराबर, यानी ये तीनों बराबर है कि नहीं। पहली बार आपने प्रूफ कर लिया कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले के बराबर, दूसरी बार आपने प्रूफ किया कि फर्स्ट वाला थर्ड वाले के बराबर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सब क्या है बराबर, हेंस प्रूव्ड। पहली बार सी से क्रॉस लिया था तब ये प्रूव हुआ था, दूसरी बार बी से क्रॉस लिया तो ये दोनों इक्वल हो गए, फर्स्ट और सेकंड भी इक्वल, फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल, तो ऑल आर इक्वल। तो ये था बच्चों साइन लॉ और ये था इसका प्रूफ। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।